नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 की ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, टोटल 73 पेज का। इसको अपन संक्षेप में देखने वाले हैं। आपको बता दूं टोटल अब की बार जीडी में 2025 में शुरुआती वैकेंसीज देखने को मिली है 39,481। और डीओबी सहित विशेषकर इसमें एज लिमिट का कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये आपकी डिफेंस की वैकेंसीज है। 2024 और 25 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की तुलना करने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे नोटिफिकेशन का वो अपन देखने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न सहित पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। संक्षेप में बात करेंगे तो एंड तक आपको बने रहना है। यदि आप एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, इसमें फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो ये वीडियो देखना मस्ट। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको देखते हैं। यहाँ पर आज ही आपके पब्लिश हुआ है 5 सितंबर 2024 को। और फॉर्म भरने की डेट भी आज से शुरू हो रही है। 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और कोई मिस्टेक कर देते हो आवेदन में तो 5 नवंबर से 7 नवंबर तक उसमें आप करेक्शन कर सकते हो कुछ फ़ी पे करके। एग्ज़ाम कब होने वाला आपका एसएससी जीडी 2025 टाइटल का? इसका एग्ज़ाम होगा जनवरी फरवरी 2025 में। 2 मंथ दे रखे हैं। जो अभी एसएससी का चल रहा है पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग शुरुआती मंथ में स्टार्ट हो जाता है एग्जाम। जनवरी 2025 में होने की संभावना ज़्यादा है। कहने का मतलब अभी सितंबर से काउंट करें दिसंबर तक आपके पास 4 महीने रहते हैं एग्जाम की तैयारी करने के। इससे पहले आपने यदि जीडी की एग्जाम दिया है 2024 वाला, तो आपके लिए ये अवसर गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी एग्जाम क्रैक करने की। इस हेतु आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके। पास प्रो ज्वाइन करने से होगा क्या? प्रीवियस ईयर के एसएसजीडी के अब तक 4 एग्जाम्स हो चुके हैं, उनके पेपर आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो गलती आपने 2024 में की है वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। आज से ही आप मॉक टेस्ट से टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर तैयारी करते हो तो यहाँ पर टीटीसी के कूपन कोड से अभी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें ईयरली पास प्रो आपके 615 में। यदि आप 2 वर्ष का ले ले तो और किफ़ायती पड़ जाएगा। 2 वर्ष और वर्ष में अंतर बहुत कम है, तो ये ज़्यादा रहेगा आपके एफोर्डेबल प्राइस में। महीने का 350 रुपये के आसपास रहेगा। और सीरियस होकर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे 2019 वाले 26 टेस्ट है, 21 के 62 है, 22-23 के यहाँ पर 76 है, और 24 के भी अभी अपडेट हो रहे हैं। जितना हो सके 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना है। 223 आपको चैप्टर, सेक्शनल, करंट अफेयर्स, अलग अलग यहाँ पर एसएससी के जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करके आप एक्यूरेसी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। कैसे पास प्रो ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेना। डेमो वीडियो देख सकते हो लिंक से। तो जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, ये बात तो क्लियर हो गई है। वैकेंसीज जो आप इंतजार कर रहे थे कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो अब की बार यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसीज 39,481। क्या ये बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ भी सकती है। पिछली बार भी बढ़ी। पिछली बार आप 2024 वाली देखेंगे ना, 26,146 वैकेंसीज थी। और 2024 वाली में फाइनली वैकेंसीज बढ़कर 46,617 हुई थी। तो यहाँ पर 39,000 आई है। पिछली बार आपके 46,000 की अभी जो चल रही है पीईटी का जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। अब आपको तो पता ही है ये सारी वैकेंसीज आपके लिए नहीं है। इसमें मेल कैंडिडेट के आप देखेंगे तो वो है 35,000, फीमेल के आप देखेंगे तो वो है आपके 3,869। आपको बता दूं स्टेट वाइज एसएससी जीडी के आवेदन किए जाते हैं और पूरी स्टेट वाइज अलग से आपकी वैकेंसीज लिस्ट आती है, जो फिलहाल अभी तक इस भर्ती की नहीं आई है। जल्दी आएगी तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर इंडिया लेवल की 2 ही पोस्टें हैं, एसएसएफ और एनसीबी। एसएसएफ में अब की बार 35 आई है, सभी मेल हैं। एनसीबी में 11 आई है मेल की, 11 फीमेल की, टोटल 22 आई है। तो ये इंडिया लेवल की, जिसमें सारे कैंडिडेट की एक ही कट ऑफ जाती है। लेकिन बाकी जितने भी आप वैकेंसीज यहाँ पर देख रहे हो, जिसमें 35,000, ये आपके लगभग 39,400 के आसपास, उसमें स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसीज हैं। जो स्टेट वाइज करेंगे तो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2024 की स्टेट वाइज आप वैकेंसीज देखेंगे ना, नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को हटा दे, जैसे बिहार की 1684 थी, ठीक है। ये पिछली बार जब 46,000 वाली, गुजरात की 979 थी, हरियाणा की 410 थी, हिमाचल की 113 है, जब इसी प्रकार झारखंड की 532 थी, राजस्थान की 1105 थी। ये बिना नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की। बाकी नक्सल और बॉर्डर में भी लगभग इतनी आसपास काफ़ी स्टेट है जिसमें नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट है, उनके लिए थोड़े अलग यहाँ पर पद रहते। ये चीज़ सभी को क्लियर है। अब वैकेंसीज की बात हो गई, बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर एज के कारण बाहर हो जाते हैं। 18 से 23 वर्ष है, कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। अब 18 से 23 वर्ष काउंट कब करेंगे? 1 जनवरी 2025 से करेंगे। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जब यहाँ पर 1 जनवरी 2025 को करते हैं तो आपकी आयु उस समय और बढ़ जाती है। यदि आप अभी से एज काउंट करते तो हो सकते अंदर आ जाए, लेकिन 1 जनवरी तक आपकी आयु बढ़ जाएगी। कहने का मतलब आप यदि ओबीसी कैटेगरी की नहीं हो, मान लेते हैं आप हो जनरल कैटेगरी, यूआर या ईडब्ल्यूएस से, तो आपका जन्म
2 जनवरी 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे 2 जनवरी को है तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नॉट बिफोर यानी इससे पहले का, जैसे 1 जनवरी 2002 है ना, तब नहीं चलेगा, 2 जनवरी का चलेगा। और उसके बाद का जैसे 1 जनवरी 2007 तक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ये कैंडिडेट कौन से हैं? यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले। अब बात करते हैं ओबीसी को, आपको पता 3 साल की छूट है, तो इनमें से 3 साल कम कर दो, ये तो सेम रहने वाली है, 1/1/2007। बाकी यहाँ पर 26 वर्ष हो जाएंगे। ये कहने का मतलब ओबीसी वाले हैं ना, तो 2 जनवरी 1999 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो SC ST है उनको 5 वर्ष की छूट रहती है, तो उनका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले नहीं होना चाहिए। तो ये एज लिमिट है, काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से, तो पहले ही आपको क्लियर किया गया था। अब यहाँ पर एक लाइन है, काफ़ी कैंडिडेट हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर देते हैं, तो उनका जो रिजर्वेशन है यदि वो SC ST OBC है, तो जो मूल स्टेट है ना, जो शुरुआती उनका राज्य है ना, वहाँ से आपको यदि ऑप्ट करना पड़ेगा, मूल स्टेट या फिर माइग्रेटेड स्टेट। तो मूल स्टेट ऑप्ट करेंगे तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और जिस स्टेट में आपने माइग्रेट कर दिया है वो आप ऑप्ट करते हो, उस केस में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो मूल स्टेट का आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डोमिसाइल नहीं है तो चल जाएगा। तो ये माइग्रेशन करते हैं उनके लिए। बाकी यहाँ पर आपका SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट कब तक का बना हुआ होना चाहिए? क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट विज फीस कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलेक्शन एट्स विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो 14 अक्टूबर लास्ट डेट है नहीं, उससे पहले के ये सर्टिफिकेट आपके बने हुए होने चाहिए, ये ध्यान देना है, तब आपके DV में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। SSGD की वैकेंसीज स्टेट वाइज है, तो आपको एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो होना चाहिए, और उसी स्टेट से आप अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10th पास हो जाने चाहिए, 1 जनवरी 2025 तक आपकी 10th है वो हो जानी चाहिए 10वीं पास, और कोई दिक्कत नहीं है, सभी कैंडिडेट की होगी उसमें। तो NCC वाले कैंडिडेट है ना, उनको लास्ट में बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। C सर्टिफिकेट वालों को 5%, B वालों को 3 और A वालों को 2%। फीस कितनी है? 100 रुपये फीस है। और यहाँ पर किसके लिए फीस फ्री है? महिला कैंडिडेट के लिए फ्री है। SC ST एक्स सर्विस मैन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्जाम्प्ट फीस की फ्री है। और यहाँ पर फीस कैन बी पेड लास्ट डेट 15 अक्टूबर तक फीस भरी जा सकती है ऑनलाइन मोड से। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 15 अक्टूबर तक फी भर सकते हो आप। बाकी पूरी विज्ञप्ति ये टेलीग्राम पर डाली हुई है, इसमें आप देख सकते हो अपने स्टेट वाइज कहाँ का सेंटर आ सकते हैं। जो फॉर्म भरते वक्त आपको सेंटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जाम क्या कोई बदलाव हुआ है? कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 80 क्वेश्चंस पहले भी थी, अभी भी 80 क्वेश्चंस है। 60 मिनट का समय पहले भी मिल रहा था। सब्जेक्ट वाइज आप पार्ट ए में आपको पता है रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, बी में जीके के 20 क्वेश्चंस, सी में मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, और डी ऑप्शनल है इंग्लिश या हिंदी, कोई एक आपको ऑप्ट करना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त, और उनके 20 क्वेश्चंस। तो टोटल यहाँ पर 80 क्वेश्चंस, 60 मिनट है। एक सवाल 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पर ये 160 मार्क्स का पूरा पेपर है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 या फिर 1/8 है। तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स आपके प्रत्येक रॉन्ग आंसर के कटेंगे। अब 0.25 मार्क्स कटेंगे और एक सवाल सही होने पर आपको मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई? इसको भाग देंगे तो 1/8 हो जाएगी, यानी 8 सवाल गलत करने पर एक सवाल के मार्क्स यानी 2 मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। अक्सर जो एग्जाम्स में 1/4 या 1/3, रेलवे में 1/3 है, SSC में 1/4 होती है, तो वो उससे काफ़ी कम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल रही है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट पूरे के पूरे सवाल यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। तो कोई बदलाव नहीं नेगेटिव मार्किंग में। बाकी आप सिलेबस देख सकते हो रीजनिंग का, जीके का, उसके बाद यहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी का। नेक्स्ट आपको बता दूं, एग्जाम्स के बाद 8 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाते हैं फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए, पीएचटी के लिए। एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जहां पर मापतोल होता है, पीईटी में आपकी रनिंग होती है। तो दोनों ही नीचे बता रखे हैं। सबसे पहले आपका पीएचटी हो जाएगा, उसके बाद पीईटी हो जाएगी। अब पीईटी में सेम है 5 किलोमीटर 24 मिनट मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट है। और बाकी यहाँ पर आप लद्दाख रीजन से आते हैं तो आपके लिए ये वाला प्रावधान रहेगा रेस का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पीएचटी का। पीएचटी यानी आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए? हाइट मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कुछ छूट भी है। यदि आप एसटी की कैंडिडेट हो, एसटी के कैंडिडेट हो, तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट यहाँ पर 162.5, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और आप यदि कैंडिडेट हो एसटी के,
ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए और छूट यहाँ पर एक्स्ट्रा दी जा रही है। आप कैंडिडेट हो एसटी के लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स में अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपके लिए ये वाला हाइट का प्रावधान रहने वाला है। बाकी यहाँ पर गढ़वाल, कुमायूं है, डोगराज है, मराठाज है, ये सभी कैंडिडेट हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के, इनके लिए हाइट मेल फीमेल की यहाँ पर मेल की 165 है, फीमेल की 155 है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आप आते हो तो उनके लिए अलग से हाइट का प्रावधान रहता है। और बाकी यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। और ध्यान देना जो भी कैंडिडेट एसटी के हैं उनको अतिरिक्त छूट दी जा रही है। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का मेजर होता है तो अनएक्सपेंडेड बिना फूला हुआ 80 सेंटीमीटर, फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर तो 85 हो जाना चाहिए। और बाकी इसमें यदि आप एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपकी चेस्ट 76 और 5 है वो भी चल जाएगा। और वेट यहाँ पर आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब कितने गुना अभ्यर्थी पास किए जाते हैं मेडिकल्स के लिए या फिर पीईटी के लिए, तो उन हेतु यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ये दे रखा है। एक तो इन्होंने द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर पीएसटी पीईटी हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के आधार पर 8 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे पीएसटी और पीईटी के लिए। अब पीएसटी और पीईटी हो जाएगा, उसमें ध्यान देना ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज है एसएसएफ और एनसीबी में, उसमें ज़्यादा भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं, ये इन्होंने बता रखा है। अब पीएसटी पीईटी हो गया, फिर कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे यहाँ पर मेडिकल एग्जाम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर डीएमवी डीएमई और डीवी बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी 2 गुना। तो 2 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर फिर पीएसटी पीईटी के बाद डिटेल मेडिकल एग्जाम्स या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास किए जाते हैं और फाइनली एक कैंडिडेट निकल के आता है एक पोस्ट हेतु। आपको पता है आपकी बार वैकेंसीज इन सभी फोर्सेज में है, 8 टाइप की फोर्सेज का आपको विकल्प रहेगा। यदि आपका चयन होता है तो किस फोर्स में, अलग अलग सभी फोर्स की अलग अलग कट ऑफ जाती है। बीएसएफ की कट ऑफ वैसे कम रहती है, इसमें सीआरपीएफ है, इनकी कट ऑफ जैसे एसएसबी भी ज़्यादा चली जाती है। एनसीबी एसएसएफ ये तो इंडिया लेवल की दोनों, इनकी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाती हैं, मोर देन आप जो सोचते हो, लगभग पूरी में से पूरी के आसपास जाती है कट ऑफ का। आप प्रीवियस शीट का वीडियो बता देंगे आपको, यदि टेलीग्राम से ज्वाइन करते तो वहाँ पर भी डाली हुई है। बीएसएफ अब यहाँ पर वरीयता देंगे ABCDEFGH, इसको देख लेना किसको आप पहले स्थान पर रखना चाहते हो, इसको टेलीग्राम पर अपन अपडेट कर देंगे बेस्ट पोस्ट के बारे में। बाकी आपको बता दिया है एसएसएफ और एनसीबी में ऑल इंडिया बेसिस पे आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर कैपिटल लेटर में बताया कि कैंडिडेट को जब वो फोर्सेज की वरीयता देते तो उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार आपने वरीयता दे दी तो बाद में यहाँ पर चयन नहीं होगी आपकी वरीयता। यदि आपका चयन हो जाता है तो इस फोर्सेज को आप जब ध्यान करते हो, प्रेफरेंस देते हो तो ध्यान से देना है, ठीक है, बाद में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बोल्ड किया, कैंडिडेट में नोट दैट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट स्टेट फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्पेसिफिक कॉलम ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल ओनली बी कंसिडर्ड एज हिज हर डोमिसाइल स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है। जो आप फॉर्म में भरते हो वही माना जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसको केयरफुली ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, उनकी भी अलग कट ऑफ चली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्म भरने की 2 प्रक्रिया है। सबसे पहले पार्ट में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे आप, और यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर का विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसकी वजह से कैंडिडेट की फॉर्म है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे प्रीव्यू के नीचे किस प्रकार के फोटोग्राफ अलाउ है। अब आपको बता दूँ फोटोग्राफ है ना एसएससी में अब की बार ये इन्होंने लाइव किए हैं, यानी आपका लाइव फोटो है, सेल्फी फोटो है, वो कैद किया जाएगा। फोटो विदाउट प्लेन बैकग्राउंड हुआ तो कैंसिल का कारण बन सकता है, रिजेक्ट हो सकता है आपका। बिना प्लेन ग्राउंड का आपने फोटो ले लिया, आपने कैप पहनी हुई है और विदाउट शर्ट की फोटो है, नॉट सफिशिएंट ब्राइट है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बहुत ज़्यादा धुंधला है, ब्लर्ड है फोटो, उस केस में आपका रद्द हो सकता है। नीचे यहाँ पर इन्होंने सैंपल भी दिए कि फोटो एकदम सही फोटो ऐसे होना चाहिए। और आप लाइव फोटो लेते हो ना, उसमें ध्यान देना इस टाइप से लाइव फोटो नहीं चलेगा। इधर उधर देख रहे हो, ये ब्राइट फोटो नहीं है, या फिर प्लेन बैकग्राउंड नहीं है तो भी नहीं चलेगा, इस टाइप से नहीं चलेगा। और आपने इस टाइप से गूगल्स ग्लास चश्मे पहन रखे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और एकदम सीधा ऐसे आपका प्लेन बैकग्राउंड का फोटो है वो अप्रूव किया जाएगा। तो ये लाइव फोटो लेते वक्त ध्यान देना है। और सिग्नेचर भी काफ़ी कैंडिडेट हैं इस टाइप से ही आपको करना है। एक कॉलम है नीचे सिग्नेचर का, वो देख लो, वो स्केल से आपको मैच ये वाला हो गया, इस टाइप से सिग्नेचर इसके अंतर्गत आने चाहिए। बहुत छोटे यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट इतना सा कर देते, वो नहीं चलेगा, पूरे का पूरा इस टाइप से कॉलम रहना चाहिए। और ये इतना पूरा कॉलम है, इनमें से यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर आधा अधूरा किया है तो वो आपका रिजेक्शन का कारण बनते। तो ये मेन 2 चीज़ है ध्यान देना फॉर्म भरते वक्त, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है।
मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको बता दिया, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा जो जनवरी-फरवरी 2025 में प्रस्तावित है। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी मापतोल किया जाएगा आपके हाइट और चेस्ट मेजर होगी। उसके बाद आपकी रनिंग की जाएगी 5 किलोमीटर वाली, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है। फिर यहाँ पर मेडिकल एग्जाम्स डीएमई और आरएमई। अब की बार जो 2024 के है ना, वो मेडिकल और एक तरीके से डॉक्यूमेंट वो भी साथ साथ पीईटी के जस्ट बाद चेक किए जा रहे हैं, ऐसा प्रावधान निकल के आ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं बताया है, इसमें तो यही सेम है कि 8 गुना अभ्यर्थी हैं वो पास किए जाएंगे आपके पीएचटी और पीईटी के लिए। नेक्स्ट 2 गुना अभ्यर्थी जाएंगे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी जो अब की बार प्रक्रिया चलेगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि मिशन मोड पे है, जल्दी कंप्लीट करा रहे हैं, तो वो इस प्रकार से तुरंत ही मेडिकल और डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। बाकी ये तो मिनिमम मार्क्स हैं, इतने तो आ ही जाते हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, 70-80% चली जाती है। तो अभी आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। एसएसजीडी 2024 के पेपर टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट से ही आपका काम बनेगा। जो आप गलती कर रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, छोटी छोटी गलती बार बार कर रहे हो, तो उनको सुधार कर पाएंगे आप नोट करके, कौन से टॉपिक आप बार बार सवाल गलत कर रहे हो उनसे। तो स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है। टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लेना, अभी ऑफर चल रहा है। टीटीजी के कूपन कोड से आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कैंडिडेट को पता नहीं कैसे पास प्रो ज्वाइन करना होता है, क्या फ़ायदा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना कैसे ज्वाइन करना है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।